ए खालिक कायनात, ए वाजिब की बुलंदियों से इम्कान की पस्तियों का जायजा लेने वाले अल्लाह, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलालत का बारगाह इज्जत में आए हुए हर साहिब इज्जत की इज्जत को महफूज फरमा। सामईन, हमारे यहाँ एक अलमिया है, जब वाले मोहम्मद के घर में मसाइल होते हैं तो हम मांगते हैं, वो अता करने वाले हैं, करीम है। आज अल्लाह के घर में खुशी है, आमीन बुलंद आवाज से कहे ताकि सबकी दुआएं मुस्तजाब हो। दुआएं मालिका में से बारगाह जिक्र में सब सामईन का पेश होना मालिक कबूल फरमाए। मालिक, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दरबार है, तेरी रहमत का दर वसी है, कोई मोमिन यहाँ से खाली दामन न जाए। मालिक, तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलालत का जितने मोमिनीन बे औलाद है मालिक, उन सबको औलाद नरीना अता फरमा। जितने मोमिनीन बेघर है मालिक, सबको घर अता फरमा। आमीन। सब बुलंद आवाज से कहिएगा। मालिक, तुझे वास्ता आज के दिन का, तुझे वास्ता है सैयदाए कायनात का। जितने वालिदैन अपनी बच्चियों की वजह से परेशान है मालिक, तुझे सैयदाए कायनात का वास्ता है मोमिनीन घरों की बच्चियों के नसीब नेक फरमा। मालिक, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलालत का बानियान जश्न किबला राजा नदीम अब्बास, राजा असगर शहजाद और हाजी सकलैन साहब का यह तमाम इंसराम खल्ला के कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलालत का हम सबको आखिरी सांस तक अकीदा हक पर इस्तकामत नसीब फरमा। मौत की हिचकी हो जुबान पर आली वलीउल्लाह का विर्द जारी फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की अव्वल घड़ी हो शिफात शबीर नसीब फरमा। मालिक, तुझे वास्ता है अपनी इज्जत और जलालत का वारिस ज़माना के होते हुए हम बेवारिस हैं। शहंशाह दौरान सुल्तान मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल उज़्मा सरकारे वलीउल असर के मुक़द्दस ज़हूर में मालिक ताजील फरमा। दुआएं कबूलियत तक पहुंचे, सहारा दरूद कले मिल के बुलंद तर सलावत। जश्न का माहौल बनाना है और आप भी सुनने आए हैं, तो ये आपस में जो फासला है ना, ये खत्म कर दे। मौला आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। थोड़ा थोड़ा बैठे बैठे ना आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि जश्न का माहौल हो। मौला आपको अजर अजीम अता फरमाए। सलामत रहे आप। अपने अपने मरहूमीन के दरजात की बुलंदी के लिए शोहदाए मिल्लत जाफरिया और वो लावारिस मोमिनीन के जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, और बिलखसूस बानियान जश्न के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, सब मिलकर बाजमात बुलंद तर सलावत तिलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सलावत लानतुल्लाहि अला दाइमिन बाकिया व अला अदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकरी विलायतिहिम व फज़ाइलिहिम व हुर्मतिहिम व मातमिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हक़्क़ु मा अलीय्यिन व अलीय्युन मा अल हक़्क़। बुलंद तर सलावत। इजाजत है किबला जिक्र शुरू किया जाए। सबसे पहले आप तमाम हजरात को इस जश्न पाक की इस दरबार में
आए हुए मोमिनीन को जो खुशी है मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम हमद है उस खालिक लम जज़ल के लिए कि जिसने हमें उनकी मुवद्दत व विलायत अता की कि जिनका वजूद सिफात इलाहिया का ज़हूर है, और हमें नफरत की तौफीक अता की उन लोगों से जो दुश्मनान सैयदा और मुनकर विलायत अली है और बरसरे जमीन अपने वजूद में दलील इबलीस है। मुझे हुक्म है वो मैं सुनाने लगा हूँ। आज 13 रजब है और उसी की मुनासबत से मैंने पढ़ना था, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपने सफीन में मौला अब्बास का हमला सुनाना है। और मैं सैयदा पाक से दुआ करता हूँ कि बीबी आज के दिन का सदका मुझे भी शिफा अता फरमाए और जितने मोमिनीन अलील हैं उन सब को मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और सैयदा मुझे हिम्मत दे उसी तरह जिस तरह मैं सफीन पढ़ता हूँ और आप उसी तरह सुनने जिस तरह सफीन सुनने का हक है। इजाजत हो तो मैं पढ़ूँ। अब्बास किस हस्ती का नाम है? अब्बास किसे कहते हैं? हसन हुसैन जैसे बेटों की मौजूदगी में, इमाम बेटों की मौजूदगी में, मासूम बेटों की मौजूदगी में जो जश्न सुन रहा है उससे मेरी बात है। सैयदा बतूल जैसी माँ तहज्जुद के नमाज के सजदे का जब रब से सिला मांगे उसे अब्बास कहते हैं। इन हाथों को सलाम है भाई, क्या कहने आपके, मौला आबाद रखो। अगर आपने इस तरह सुने तो मैं अब कंजूसी नहीं करूंगा। मैं सकी अब्बास का तारुफ कराने लगा। कौन अब्बास? इससे पहले अगर सुनाओ दावा नहीं है मिंबर पे सैयदा की अता पे नाज है, आप तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह जश्न जन्नत बन जाएगा और फजाइल की महराज हो जाएगी। कौन अब्बास? तवज्जो भाई, अब्बास किसे कहते हैं? अब्बास उस हस्ती का नाम है। मंज़िले तुराब दिल की धड़कन का तवाज़ुन, मस्तर वही का अमीन, सलूनी का लहजा, वजहुल्लाह की जबीन अक़दस में झलकता हुआ इलाही बरदार, महराज के पर्दे में कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसान की कुव्वत गुफ्तार, सपूत इलाहिया का मज़र, सब्र हसन पेश बातिन, तहरीक हुसैनियत के खालिक, करीम करबला का इनकार, मस्जूद से मुलाकात का मंजर पेश करते हुए सैयद साजिदीन के सजदे, बाबूद की हकीकत से मुज़य्यन सरकार ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, अर्रासिखून फिल इल्म के मिस्ताक सरकार बाकिर का वसूफ, अर्रहमान वल्लमल कुरान के मिस्ताक सरकार जाफर का इल्म, और बाबे मदीनतुल इल्म शहर विलायत में खुलने वाले बाबुल हवाई सरकार मूसा काज़म की अता, अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा सरकार रिज़ा की रिज़ा, कायनात के मुत्तक़ियों के तक़वे की शर्त सरकार तक़ी का करम, हकीकत मोहम्मदी और हकीकत अलविया के इम्तिज़ाज सरकार अली नकी का जूद, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक जो बंदा जश्न सुनने आए और बोलना नहीं चाहता फिर जमीन के पकड़ के बैठे, फिर जमीन को पकड़ के बैठे, क्योंकि सखी के जिक्र में बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आती। सब्रे हसन को सीने में छुपाए हुए सरकार हसन अस्करी के लहजे की हैबत और मीरे कारवाने हुज्जत इलाहिया के इल्म और अमल की फरासत जब एक पैकर में ढल के अली के घर में अली की उंगली पकड़ के चले तो उसे अब्बास कहते। जियो भाई, क्या कहने मातमियों, तुम्हारे क्या कहने। सलामत रहे भाई, आपने हक अदा किया सुनने का, और मेरा दिल चाहता क्या अली मिलकर ये सर्दी को जरा दूर करें तो जश्न होगा। मुझे पता है बड़ी बरीक सर्दी है, मगर याद रखना तुम्हारे दिल में अली
अली की विलायत की तपश है। ऐसी सर्दी हम पे असर नहीं करती। ये चादरें थोड़ी उतारे ताकि मौला अब्बास पड़े। मौला अब्बास बाबुल हवाइज, मेरी माए बहनें और मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग, वो मुश्किल तरीन दुआ जो कबूल नहीं हो रही वो दिल में रखें। सैयदा के सच के आपकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि मैं बाबुल हवाइज का जिक्र करने लगा हूं। कौन सा की अब्बास, मैं जुमला आहिस्ता कहूंगा, देखता हूं कि बंदा कौन कौन बोलता है। अब्बास कौन है? वो जिसके घोड़े के कदमों की आवाज मैदान जंग में दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे, उसे अब्बास कहते हैं। भाई क्या कहते हैं आप सुना ना तुमने, ये है जश्न का माहौल। सलामत रहे, मौला आपको आबाद आए के बुलाए। इजाजत है जी, पढ़े सफीर पढ़े भाई, तो दिल लगे आपका जिक्र के साथ। सफीन सुने, जंग का नाम सफीन, सफीन का मैदान। अलकायम को मौला कायम बादशाह की आमद तक सलामत रखे। थोड़ी सी बेस बना दो भाई, मौला आपको आबाद रखे। जंग का नाम सफीन, सफीन का मैदान, मैदान में दरिया, दरिया के दो किनारे, दोनों किनारों पे दो लश्कर है। एक पे लश्करे रहमान है, एक पे फौजे शैतान है। वाह वाह, क्या कहने आपके। एक पे लश्करे रहमान है, एक पे फौजे शैतान है। मैं जुमला कहूंगा, मेरी माए बहनें मौजूद है, इशारे से सुनूंगा, समझना आप है। एक तरफ लश्करे रहमान है, दूसरी तरफ फौजे शैतान है। एक तरफ वो है कि जिसका दाया हाथ पूरी कायनात में रिज़्क़ तकसीम करता है, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है। और दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कौन किसका है। हाय हाय, ये मयार है तुम्हारी समाज का। जियो बात भी, तुम्हारे हाथों को सलाम है। मौला आपको आबाद रखे। मैं सफीन का मंजरनामा पढ़ने लगा हूं। इससे पहले अगर आपने सुना हो तो बेशक ना बोलिएगा, अगर समझ आए तो फिर दरबार का वास्ता है, हक आपने अदा करना है। जंग का नाम सफीन, सफीन का मैदान, मैदान में दरिया, दरिया के दो किनारे, दोनों किनारों पे दो लश्कर है। एक पे लश्कर रहमान है, एक पे फौजे शैतान है। एक तरफ वो है कि जिसका दाया हाथ पूरी कायनात में रिज़्क़ तकसीम करता है, दूसरी तरफ मैं नहीं जानता कौन किसका है। दोनों लश्करों के दरमियान दरियाए फुरात मौज दर मौज साकी कौसर की इजाजत से बहता हुआ। तवज्जो भाई, मंजर क्या है। आनी समाने हर खड़खड़ाने के शोर, छुरछुरियां लेते हुए घोड़े, पहलू बदलते हुए सवार, मयानों के बिस्तर पे मचलती हुई तलवारें, सीनों में चुभने के लिए, देखे मेरी तरफ, सीनों में चुभने के लिए नेज़ों की बेकरार अनिया। जंग के इस गज़बनाक माहौल में नफ्से मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा हटा, अली ने सफीन के मैदान में कदम रखा कि यकम रबीउल अव्वल के सूरज की पहली किरण ने कायनात में ताज का दर्जा रखने वाली अली की जूती को सजदा किया। भाई क्या बात है, आपको सलाम है। मातमिया तुम्हारे क्या कहने, दोनों हाथ बुलंद बोलो, बोलो अली लाली कलंदर। अब कोई जश्न का माहौल बने। या अली, अली बादशाह ने हमला करने का इरादा किया। अली घोड़े पे सवार हुए। जुमला आपने समझना है। अली घोड़े पे सवार हुए, अली ने हमले का इरादा किया। ये वो अली है कि जिसका इरादा अल्लाह का इरादा है। अली ने हमला करने का इरादा किया कि अली ने पलट के अपने और मुस्तफा के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। क्या कह रहे आपके सैयदा राज़ी पलट के अपने और मुस्तफा के मुश्तरका बेटों की सफ को देखा। अली ने एक नाम लिया,
नाम नहीं था, कायनात में अली की जुबान से अली का नाम सुना। अली ने कहा अब्बास, मैं एक जुमला हर जगह पे नहीं पढ़ता मगर आपकी समाअत को देखकर पढ़ने लगा। जब सुबह उठते हैं तो शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, जो बंदा हो वो ही नजर आता है। और ज़हन में रखना कि सखी अब्बास हूबहू अली थे। ये जुमला उनके लिए है जो शीशा देख के डरता नहीं, शीशा देख के जो डरता नहीं। सखी अब्बास बादशाह की साथ में खड़े हुए थे, अली के सारे बेटे एक कतार में खड़े हुए थे। ज़हन में रखना, किबला एक मिनट बैठ जाए और आपको सलामत रखे। सब तवज्जो आपकी तरफ, तवज्जो है जी। जो शीशा देखता है, आईना देखता है, जो बंदा हो वही नजर आता है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, देखता हूँ तुम्हारे दिल में किस किस के दिल में अली बसता है। अली के बेटे एक सफ में खड़े हुए थे कि अली ने बेटों की सफ को देखना शुरू किया। देखते 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 अली की नजर आईने पे रुक गई। हाय हाय, अली बादशाह ने सखी अब्बास को कहा, अब्बास मेरे पीछे आओ। अली आगे, अब्बास पीछे। सफीन के मैदान पे अली कदम रखते उठाते एक नक्श बन जाता। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, मैं सफी अब्बास का मौजज़ा पढ़ने लगा हूँ। वैसे तो ये पूरी जंग मेरे मौला अब्बास का मौजज़ा है। अली आगे, अब्बास पीछे, अली कदम उठाते रखते एक नक्श बन जाता। मुझे इस दरबार की कसम है, अली के छोड़े हुए नक्श में अब्बास का पैर पूरा आता। हाय हाय, अली के छोड़े हुए नक्श में अब्बास का पैर पूरा आता। अली और अब्बास खैमे में आए। अब्बास को अली बादशाह ने पूरे अली की हैसियत से तैयार किया। अमामा अली का अली के सर पे, आबा अली की अली के पास, तलवार अली की अली के पास। नयाम अब्बास की अपनी थी, तलवार और नयाम की कुछ बातें हुई हैं, वो मैं सुनाने लगा हूं। जब अब्बास सखी ने तलवार को नयाम में रखा कि तलवार अभी नयाम के बिस्तर पे सर रख के सोई नहीं थी। नयाम ने पूछा, तू कौन है? पहले कोई और थी, अब तू आई है। जो बंदा हाजिर है उसके लिए शेर है। तलवार से नयाम पता है क्या कहती है? तलवार नयाम को कहती है, मुझे पहचान, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूँ। हाय हाय, मौला आपको सलामत रखे, इन हाथों को सलाम है। तलवार नयाम से पता है क्या कहती है? मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूँ, मैं धात का टुकड़ा नहीं कामरे वली हूँ। तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूँ, मैं बाप पे उतरी हूँ तो बेटे को मिली हूँ। वाह वाह, और बीवी तुम्हें सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। इन हाथों को सलाम है मेरा। सफी अब्बास अली की हैसियत से तैयार हुए, पूरे अली की हैसियत से। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। पूरे अली की हैसियत से सखी अब्बास तैयार हुए। जब बंदा पूरी सफीन सुन के चुप कर जाए, मुझे दुख नहीं अगर ये जुमला सुनकर भी जो बंदा यहाँ से चुप कर उठ गया, फिर समझा किसी दरबार में अपने नसीब को सुला के चला गया। तुम नहीं बोलोगे तो फिर अलम से खैरात कैसे मांगोगे? अब्बास को पूरे अली की हैसियत से अली ने तैयार किया। जब तैयार हुए, खैमे का पर्दा हटा, अली और अब्बास बाहर आए। एक शख्स भाग के मालिक अस्तर के पास आया, पूछता है ये कौन है? मालिक अस्तर कहते, खबरदार, मुलाइजा होशियार, अली और अली तशरीफ लाते हैं। हाय हाय भाई, क्या कहने आपके, और मौला सलामत रखे तुम्हें। अब्बास बाहर आए, भाइयों ने बढ़ के इस्तकबाल किया। मौला हसन ने पेशानी चूमी, हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा। अदब सुनना, हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास ने मौला हुसैन के कदम देखे। हनफिया ने घोड़े की लगाम पकड़ी, आन बिन अली ने जालू रखा। सखी अब्बास का पहला कदम
बिन अली के जादू पे आया, दूसरा कदम घोड़े की दूसरी रकाब में आया कि अब्बास के वजूद को घोड़े ने अपनी जीन पे महसूस किया कि अपनी तकलीफ का मकसद पूरा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हाय हाय भाई क्या कह रहे या अली, मेरे सामने सारे बात में तशरीफ फरमाए। बीबी आज के दिन का सदका इनकी मुश्किलात को हल करे। सैयदा आपसे राजी हूँ। अब्बास घोड़े पे सवार हुए, अब्बास सभी घोड़े पे सवार हुए। लिसानुल्लाह ने जाने की इजाजत, अब्बास का घोड़ा दौड़ा। अब रफ्तार कितनी थी ये कोई नहीं बता सकता। मैं एक जुमला कहूंगा जिसे समझ आ गया फजाइल की मेराज हो जाएगी। सकी अब्बास के घोड़े की रफ्तार पता है कितनी थी? अब्बास के घोड़े की रफ्तार को देखकर सफीर के मैदान की हवा कदम घुटने लगा। हाय वाह भाई, क्या कहने आपके, क्या सोच रहे हो भाई? अब्बास के घोड़े की रफ्तार को देखकर सफीर के मैदान की हवा कदम घुटने लगा। अब यहाँ पर कुछ घोड़े सवार भी होंगे जिन्हें घोड़े सवारी का शौक, वो जानते हैं जब घोड़े दौड़ते हैं मट्टी पे सूम पड़ते हैं, जितनी सूबों में ताकत हो इतनी मट्टी बुलंद होगी। तुम्हें सफी अब्बास के घोड़े के सूबों की ताकत बताऊं? अब्बास बादशाह का घोड़ा दौड़ा, सूम मट्टी पर पड़े, मट्टी के जर्रे बुलंद हुए, न हवा में रुके, न फिजा में रुके, न खला में रुके, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, इतने बुलंद हुए जलाल में आके सितारों से कहते हैं रास्ता दो, हमने सिदरा के सीने पे कदम रखने हैं। हाय हाय जियो भाई, क्या कहने तुम्हारे? सैयदा आपसे राजी हूं। अब्बास मैदान में आए, सफी अब्बास ने यारी है। अब्बास मैदान में सफी अब्बास ने घोड़े का चक्कर लगाया, दुश्मन की नजर चकरा गई। सफी अब्बास ने घोड़े पे बैठ के एक बुलंद आवाज से कहा अल्लाह अकबर। जानते हो ये आवाज कहां तक गई? जो हाजिर बैठे उनसे मेरी बात है। सफी अब्बास ने आवाज दी तो कहां तक गई? आसमान तक जो गई। शेरे नहिस्ता की पुकार, मलकल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। हाय हाय वाह वाह भाई, क्या कहने। मौला आपको सलामत रखे, आपने हक अदा कर दिया। आसमान तक जो गई, शेरे नहिस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। ले जाए खैज में बोला ये हुसैनी जर्रार, ये तराई पे है शोरे अशरार। सफी अब्बास क्या कहते हैं? दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ लश्कर को खबर कर दो कि हम आते हैं। तो जो है भाई, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ लश्कर को खबर कर दो कि हम आते हैं। जब ये खबर पहुंची तो फिर क्या हुआ? ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। फिर क्या हुआ? पहरेदारों की सदा थी कि तराई छोड़ो, अपने बस में नहीं हरगिज़ ये लड़ाई छोड़ो। अब ये फरियाद, ये नाला, ये दुहाई छोड़ो, वक्त है भाग निकलने का, कलाई छोड़ो। उन्होंने कहा क्यों कलाई छुड़ा कर भागते हो? कहते तुम नहीं जानते ये अली का बेटा है, गैस में आके ये तलवार चला देता है, ये परिंदों की तरह सर को उड़ा देता है। जब सिपाहियों का यार जब ये माहौल बना तो फिर क्या था? मौत के हब्स की यलगार है, भागो भागो। मुखालिफ लश्कर के सिपाही क्या कहते हैं? मौत के हब्स की यलगार है, भागो भागो। अब यहाँ सांस भी दुश्वार है, भागो भागो। जिंदगानी से अगर प्यार है, भागो भागो। फौज कहती थी जिधर गार है
चाहता रहो